महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की अगर हम बात करें तो अब वो रविवार और सोमवार को चलेगा। पहले कल उसकी शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आपको बता दें कि होगा और उसके बाद सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा। पहले शनिवार और रविवार को ये सत्र होना था, अब रविवार और सोमवार को होगा, संडे और मंडे को होगा और मंडे को फ्लोर टेस्ट होगा। ये खबर इस वक्त आ रही है। कुछ देर में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर ही। सोहित, बताएं खबर पूरी। जी देखिए, पहले जो है ये कहा जा रहा था कि जो 2 तारीख को स्पीकर का चयन होगा और 3 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, ये माना जा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी आई है तो यही पता चला है कि जो महाराष्ट्र असेंबली है उसका स्पेशल सेशन 3 और 4 जुलाई को बुलाया जाएगा। कल यानी 2 जुलाई को स्पीकर अपनी नॉमिनेशन भरेंगे, वो पर्चा भरने जाएंगे। 3 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा, चयन होगा और 4 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला है। यानी 3 और 4 तारीख को अब ये तय होगा कि कितने आंकड़े हैं। आज आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे खेमे के वकील सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन अब ये कहा गया है कि इसके ऊपर जो फैसला है वो 11 तारीख को ही होगा। उनका कहना था कि जब तक इन सभी विधायकों के जो उनको बर्खास्त करने की जो अपील हमारी चल रही है उस पर जो है सुनवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में इन सभी चीजों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि उसके ऊपर अब सुनवाई 11 तारीख को होगी। यानी अब ये समझ लें आप कि 3 और 4 तारीख को जो स्पेशल सेशन है महाराष्ट्र असेंबली का वो होने जाएगा। कल जो स्पीकर के लिए वो अपना नॉमिनेशन कौन भरता है ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि स्पीकर की अहमियत हमें समझ में आई है। अभी भी जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने जो पिछली सरकार थी उसमें जिस तरह से इन 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की, फिर वो अदालत पहुंचे, तो इसमें हर किसी को पता है कि जो स्पीकर है उनका रोल काफी अहम हो जाता है। ऐसे में शायद बीजेपी ये मानी जा रही है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सीटें भी हैं और अभी डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस, तो स्पीकर है वो बीजेपी से हो सकते हैं। कल किसे स्पीकर बनाया जाता है, आमतौर पर जो सबसे ज्यादा आप समझ लें कि जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, जो सबसे ज्यादा समय तक जो विधानसभा में रहा है और जिसे मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, आमतौर पर उन्हें बनाने की कोशिश होती है। कल बीजेपी इसके लिए किसका नाम देती है, या ये बीजेपी से होता है या शिवसेना से, एकनाथ शिंदे के खेमे वाले शिवसेना से, इस पर नजर बनी रहेगी। और इसके बाद ये जो सभी विधायक हैं वो गोवा से मुंबई कब आते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, इस पर भी नजर बनी रहेगी। जया, बिल्कुल सोहित, यहाँ पर बहुत तेजी से घटनाक्रम हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में बदलता चला जा रहा है। आपसे समझना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी वो कैसी नजर आ रही है, और जो फ्लोर टेस्ट मंडे को होगा, और सवाल अभी भी बरकरार है असली शिवसेना कौन, तो फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले जो स्पीकर का चयन होगा, तो स्पीकर के चयन जो स्पीकर बनेगा उस पर भी ये तय वो किस गुट को असली पार्टी मानती है। और जाहिर सी बात, अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साथ में है, उनके स्पीकर बनेंगे, तो आप समझ लीजिए जो शिंदे गुट है उसे आप समझ लें कि उनको एक वैधता मिल जाएगी कि वही असली शिवसेना है। इसके खिलाफ हालांकि अदालत पर भी गए हैं ठाकरे सरकार के लोग, जो उद्धव ठाकरे उनके खेमे के लोग, और उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। लेकिन कम से कम अभी तो कुछ समय के लिए एकनाथ शिंदे को राहत मिली है, और उसके बाद जब विधायक वापस लौटेंगे तो ये जो आंकड़ा है, देखिए बहुमत तो उनके पास है, ये बात तो उद्धव ठाकरे को भी पता था, इसलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि कल जिस तरह से मैंने बताया था कि एकनाथ शिंदे के खेमे की जो शिवसेना है उन्होंने एक व्हिप जारी की थी। जी जी जी, सोहित, एक छोटा सा सवाल था आपसे कि हमने कल देखा जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज कल दिख रही थी देवेंद्र फडणवीस की, शरद पवार का ट्वीट आ रहा है और वो कह रहे हैं वो नाखुश साफ तौर पर दिख रहे थे। क्या लगता है भविष्य इस गुट का, जो दोनों ही एक हुई हैं पार्टियां? जया, देखिए देवेंद्र फडणवीस की जो परेशानियां हैं या जो उनकी नाराजगी है उसमें एकनाथ शिंदे का कोई लेना देना नहीं है और ना ही सरकार का कोई लेना देना है। ये दरअसल केंद्रीय बीजेपी और राज्य की बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस की आप बात कर लें, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। जिस तरह से हमने देखा कि सरकार में ना रहने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस को पहले बिहार संभालने दिया गया था, चुनाव के समय वहां सरकार वो बनाने में कामयाब रहे, गोवा संभालने दिया था, वहां पर वो बनाने में कामयाब रहे, उसका महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, और अब जिस तरह से वो कह रहे थे, अपने आप को सुपर सीएम बताने की कोशिश कर रहे थे, ये अपने आप को शरद पवार कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन सरकार मैं ही चलाऊंगा,
उस तरह से उनकी कोशिश थी। और ऐसे में जो केंद्रीय बीजेपी है उनकी ओर से जो कदम उठाया गया वो उठाया गया कि शायद ऐसा हो सकते हैं कि कई नेता हों दिल्ली बीजेपी में जो नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के आगे जाए, लेकिन इसका इस सरकार पर कोई मुझे नहीं लगता कि प्रभाव पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि फडणवीस की ही मेहनत से ये सरकार आई है, और अगर एक बार फिर से ये सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करती है तो जो कॉन्फिडेंस है वो फडणवीस के हाथ से भी चला जाएगा। इसलिए ये सरकार तो कम से कम बनी रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जया जी, हालांकि राजनीति में संभावनाएं, आशंकाएं सब बनी रहती है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो इतना सियासी उठापटक हुई है, उम्मीद कर रहे हैं ये सभी राजनीति में, हालांकि उम्मीदें भी रखी जाती हैं कि ये सरकार जो है ठीक ठाक तरीके से अपना वक्त निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।